से बच्चों को नमस्कार। हम एनसीईआरटी क्लास 12 का 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है कि डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी एट द पॉइंट या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एट, यानी यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी एफ के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करिए। जरा समझने की कोशिश करिए। ये फंक्शन लिखा हुआ है 2x + 3 व्हेन x इज लेस आर इक्वल टू 2 और 2x - 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। देखिए इसके अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं। देखिए जब लेस देन या इक्वल टू 2 लिख रहे हैं, लेस देन 2 बोले तो 2 से कम 1 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, 0 -1 कुछ भी हो सकता है। उसमें फंक्शन 2x + 3 है, यानी कि लेस देन 2 पे हमेशा कोई ना कोई लाइन मिलेगी, ब्रेक नहीं होगा, एक ही लाइन है। मतलब ये लाइन जो आपकी है वो 2 से स्टार्ट होगी और 2 से 1.9, 1.8, 1, 0 रखते जाओगे, लाइन ड्रा करते जाओगे, लाइन मिलती जाएगी, यानी ये कंटिन्यूस होगा। 2 से ग्रेटर जब लोगे तो हमेशा यही लाइन रहेगी, लेकिन 2 पे लाइन चेंज हो रही है, 2 पे कर्व चेंज हो रहा है, तो यानी कि 2 पर आपको केवल यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। कुछ टीचर ये बताते हैं, कुछ टीचर कहेंगे भाई लेस देन 2 पे भी आप चेक करिए, कोई भी पॉइंट मान लीजिए वहां पर लेस देन 2 पे, फिर ग्रेटर देन 2 पे भी चेक करिए और 2 पे भी चेक करिए। आपको तीनों पॉइंट पे यहाँ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो हम एक क्वेश्चन तो आपको बता दे रहे हैं कि भाई हर एक पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कहा फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं कि व्हेन x इज लेस देन 2। अब लेस देन 2 में कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेट x इज इक्वल टू a है, जो कि लेस देन 2 है, हमने a मान लिया। अब लेस देन 2 क्या मान लें हम? 0 मान लें, 1 मान लें, -1 मान लें, हम क्या मान लें? तो हमने कहा a मान लेते हैं। अब a पे लेफ्ट कंटिन्यूअस चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन का मान, उस फलन का मान निकालेंगे और तीनों इक्वल आने चाहिए। उसके लिए फंक्शन कौन सा करेंगे? तो लेस देन 2 पे हमेशा ये रहेगा, तो इसी में रखेंगे आप। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। किस पॉइंट पे निकालना है? ए पर निकालना है। तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, यानी कि f x को क्या लिखेंगे? a माइनस एच। कंटिन्यूटी का बेसिक आप पढ़ के यहाँ पहुंचिएगा, वहां बताया गया था कि कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा। और लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x को क्या रख दीजिए? a माइनस एच। कहाँ रखेंगे आप? जहां फंक्शन लेस देन 2 हो, और लेस देन 2 तो ये है, तो यहां x को रखो a माइनस एच। तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू a माइनस एच प्लस 3। अब h को रख दो 0, तो रखो क्या आएगा? तो ये वैल्यू आएगी 2a प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई? 2a प्लस 3। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, हम इसी में चेंज कर रहे हैं। तो a प्लस लिखेंगे, यहाँ a प्लस आएगा, यहाँ a प्लस आएगा, और h को 0 करेंगे तब भी 2a प्लस 3 आएगा। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आ गई? 2a प्लस 3। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालो एफ ए। तो x को जब a रख दोगे तो ये फिर आएगा 2a प्लस 3। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। जब आप ये लिमिट रख देते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। और लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अतः फलन एक्स इज इक्वल टू ए पर सातत्य है। समझ में आ गई बात? तो हमने एक पॉइंट माना जो लेस देन 2 है। नियमतः मैं केवल 2 पे चेक करूंगा, क्योंकि 2 पे कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। 2 से लेस पे कर्व ये था और 2 से ग्रेटर पे लाइन चेंज हो गई है। लेकिन चूंकि ये केस तीनों कहीं कहीं बताए जाते हैं, इसलिए हम तीनों बता रहे हैं। अब हम एक लेंगे 2 पे, कैसे चेक करें? एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो सेकेंड केस लेंगे एट x इज इक्वल टू 2। तो कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे ले रहे हैं, तरीका क्या होता? लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस
एफ एक्स, यानी x को क्या लिखेंगे 2 माइनस एच, और h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हम x को लिखेंगे 2 माइनस एच, कहाँ लिखेंगे, जहां पर फंक्शन 2 से छोटा है, फंक्शन यहाँ 2 से छोटा है तो यहाँ लिख दो, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू x को लिखेंगे 2 माइनस एच प्लस 3। अब h को रख दो 0, तो 4 प्लस 3 यानी 7 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे 2 पे, लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी f 2 प्लस h, h इज वेरी स्मॉल, लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमने ये बेसिक कैसे लिखा जाता है ये हमने बताया है, हर क्वेश्चन में कैसे लिखा जाए बताएंगे तो यही बताते रहेंगे, इसलिए वो वीडियो देख के यहाँ पहुँचिएगा। अब देखो x को क्या लिखेंगे 2 प्लस एच, कहाँ लिखेंगे, जहाँ फंक्शन 2 से बड़ा है, यहाँ ग्रेटर देन 2 है, यहाँ x को लिखो 2 प्लस एच, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 2 प्लस एच माइनस 3। h को रखोगे 0 तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 1, तो राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। आपने देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो अपने आप ये कंटिन्यूस नहीं है, ये सान्तत्य नहीं है, असान्तत्य है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल लो, तो जब 2 रखेंगे कहाँ रखेंगे, जहाँ इक्वल टू 2 है यहाँ रखो 2, तो x को 2 रखेंगे तो 2 2 प्लस 3 यानी कि 7 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे f2 माइनस एच इज इक्वल टू f2 is not equal to f2 plus h, so it is continuous, it is discontinuous, it is discontinuous यानी कि असांतत्य है, असांतत्य है at x is equal to 2। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट 2 हो गया। अब एक पॉइंट लेंगे जिसमें ग्रेटर देन 2 पे टेस्ट चेक करेंगे, ग्रेटर देन 2 वो 2.1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो देखिए ग्रेटर देन 2 पे कैसे करेंगे, हम एक ही क्वेश्चन लेकर के अलग अलग पॉइंट बता रहे हैं, अदरवाइज जिस पॉइंट पे कर्व अपना नेचर चेंज करता है उस पॉइंट पे आप चेक करते हैं। ठीक है भाई, देखो 2 पे आते ही उसने लेस देन 2 पे इधर रास्ता अपना लिया और ग्रेटर देन 2 पे इधर रास्ता अपना लिया, अलग अलग लाइन पकड़ ली। ठीक है, तो थर्ड केस लेंगे एट x इज इक्वल टू a विच इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन हमेशा ये रहेगा, तो जब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x को क्या रख दीजिएगा a माइनस h, कहाँ रखेंगे, जहां फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, तो इसी पॉइंट पे रखेंगे ना, यही तो फंक्शन है आपका, तो यानी यहाँ लिखा जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू a माइनस एच प्लस माइनस 3। तो जब लिमिट ऑपरेट करोगे h का मान 0 रखोगे तो आएगा 2a माइनस 3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 2a माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये आ गई। ठीक, राइट हैंड निकालते हैं हम, राइट हैंड निकालते हैं, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, वैल्यू यही आने वाली है। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं, एफ ए पे निकालते हैं, तो x को a रखोगे तब भी 2a माइनस 3 आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a विच इज ग्रेटर देन 2। ठीक, तो ये तरीका होता है सभी पॉइंट पे चेक करने का, लेकिन हम केवल उस पर चेक करेंगे अब जहां पर फंक्शन अपने नेचर को चेंज करता है जिस वैल्यू पे। ठीक, तो दिस इज 6th क्वेश्चन। अब देखिए 7th क्वेश्चन जहाँ देखिए कैसे लिखा हुआ है, लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 है व्हेन एक्स इज लेस आर इक्वल टू माइनस 3 है, इसको माइनस 2x लिखा गया है व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस 3 या लेस देन 3 है, और इट इज 6x प्लस 2 है व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। एक्चुअली में डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करनी है माइनस 3 से छोटे नंबर पे, माइनस 3 पे चेक करनी है, फिर 3 पे चेक करनी है, फिर 3 से बड़े नंबर पे चेक करनी है। लेकिन हमने कहा कि माइनस 3 से छोटा नंबर जितना भी लेते जाओगे फंक्शन हमेशा यही बना रहेगा, 3 से बड़ा जितना भी नंबर लोगे फंक्शन हमेशा यही रहेगा। माइनस 3 पे चेंज हो रहा है, लेस पे अलग है, ग्रेटर पे अलग है, और 3 पे चेंज हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे कर्व का नेचर चेंज होता है
तो आप या तो लिख सकते हैं लेस देन -3 पे इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 3 पे ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन का नेचर नहीं चेंज हो रहा है, फंक्शन वही है, वही कर्व है, कर्व का नेचर नहीं चेंज हो रहा, फंक्शन बोले तो कर्व। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, एक तो -3 पे चेक करेंगे और एक 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं एट x इज इक्वल टू -3। हम -3 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तरीका देखिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस fx। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, इज इक्वल टू एफ, एक्स को क्या लिखेंगे, -3 माइनस एच और लिमिट h टेंडिंग टू 0। यानी अब x की जगह लिख दीजिए -3 माइनस एच। कहाँ रखेंगे भाई, हमारे पास x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आप कहेंगे चूंकि -3 माइनस है यानी -3 से छोटा, तो जहां फंक्शन -3 से छोटा है वहां लिखिए, ये लेस देन -3 है तो यहां लिख दो। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड -3 माइनस एच और +3। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो भाई जब h को रखोगे 0 तो ये बचेगा -3 और मॉड -3 3 होता है और +3 है ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 6। समझ में गई बात। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसी पॉइंट पे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 3 प्लस लिखेंगे, -3 प्लस लिखेंगे। अब x को लिखेंगे -3 प्लस, कहाँ लिखेंगे भाई, जहां फंक्शन -3 से बड़ा हो, यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ लिखेंगे आप, तो नहीं यहाँ तो नहीं लिखेंगे, तो इसका काम खत्म। यहाँ यानी यहाँ लिखेंगे -2, x को लिखेंगे -3 प्लस एच, और जब वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, ये भी 6 आएगा, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आ गई। ठीक, अब आप डायरेक्ट f-3 कर दो, कहाँ करोगे, जहाँ फंक्शन -3 के इक्वल हो, कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ रख दो वैल्यू उठा करके, तो आएगा मॉड -3 + 3, ये भी 6 आएगा। तो आपने क्या देखा कि एज f-3 माइनस एच is equal to f-3 plus h is equal to f-3, so function is continuous at x is equal to -3। अतः -3 पे फलन सांतत्य है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो ये आपने -3 पे इसको चेक कर लिया। ठीक, अब सेकंड केस हम लेके चल रहे हैं, तब इसको 3 पे चेक करेंगे। देखिए, चूंकि 2 वैल्यू पे ये फंक्शन जो है म्यूटेट करा, क्या म्यूटेंट कहा जाता है, जो भी कहते हैं, चेंज हो रहा है। तो सेकेंड केस लेंगे कि एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करने जा रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 3 पे ले रहे हैं क्योंकि लेस देन 3 पे फंक्शन ये है और ग्रेटर आर इक्वल टू फंक्शन ये है। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। तो x को क्या लिखेंगे, f3 माइनस h, h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट, अब x को लिखना है 3 माइनस एच, कहाँ लिखेंगे x में, जहां फंक्शन 3 से छोटा हो, यहाँ फंक्शन 3 से छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे -2, x को लिखेंगे 3 माइनस एच। तो h को 0 करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लिख देते हैं, -6 आ गई। समझ में आई बात। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 पे, तो यहाँ 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस हो जाएगा। अब x को लिखोगे 3 प्लस, कहाँ लिखोगे भाई, जहां पर फंक्शन 3 से बड़ा हो, यहां लिखो। तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2। तो h को रखोगे 0 तो 6 का 18 2 20, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 20। तो राइट हैंड लिमिट तो भयंकर रूप से गड़बड़ा गई, 20 आ गई। तो जब लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन अपने आप डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन थोड़ा सा एक और पॉइंट बढ़ा लो, डायरेक्ट x को 3 कर दो, कहाँ रखोगे, जहाँ फंक्शन 3 के बराबर है, यहाँ बराबर है, तो यहाँ लिखो 6 × 3 + 2 18। तो आप लिखेंगे कि एज f3 माइनस एच इज नॉट इक्वल टू f3 प्लस h इज इक्वल टू f3, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन चूंकि ये राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन के वैल्यू के बराबर है, इसलिए इसको हम राइट कंटिन्यूअस कहते हैं। जब आपको सिंगेज की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम सिंगेज अलजेब्रा जो कि आईआईटी के लिए है, जेई के लिए, वो भी हम
अपलोड कराएं तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।